शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की। शेखावाटी क्षेत्र का उत्कृष्ट चिकित्सा संस्थान ढोकिया हॉस्पिटल, राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इस्लामपुर में घर में घुसकर मारपीट के मामले ने पकड़ा तूल, 4 दिन का दिया अल्टीमेटम। भाजपा नेता बबलू चौधरी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे बगड़ थाना। इस्लामपुर ग्राम पंचायत सरपंच और पंचायत समिति सदस्य पर जांच को प्रभावित करने और संदिग्ध भूमिका के लगे आरोप। झुंझुनू जिले के इस्लामपुर कस्बे में गत दिनों घर में घुसकर हुई मारपीट के मामले ने तूड़ पकड़ लिया है। घटना को लेकर आज लोगों का आक्रोश फूट पड़ा और ग्रामीणों ने भाजपा नेता बबलू चौधरी के नेतृत्व में बगड़ थाने में जाकर विरोध जताया। इस अवसर पर बबलू चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि घर में घुसकर एक महिला के बाल खींचकर घसीटा गया और जब उसका पुत्र बचाव के लिए आ गया तो आरोपी ने उसको लोहे की पाइप और सरियों से बुरी तरीके से पिटाई की। इसके बावजूद भी बगड़ पुलिस द्वारा 2 दिन तक उसका मेडिकल नहीं करवाया गया। भाजपा नेता बबलू चौधरी ने इस मामले में इस्लामपुर ग्राम पंचायत सरपंच और पंचायत समिति सदस्य की भूमिका पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि वे आरोपी को अपनी गाड़ी से जांच अधिकारी के समक्ष छोड़कर जाते हैं तथा पंचायत समिति सदस्य पीड़ित परिवार को जाकर धमकी देता है कि हमने तो उसको 151 में बंद करवा दिया और घर में घुसकर मारपीट के मामले में भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, हम इसको दबा देंगे। बबलू चौधरी ने पुलिस को 4 दिन का इस घटना में त्वरित कार्रवाई करने को लेकर अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना था कि यह मामला बहुत ही संवेदनशील है। जिस तरीके से इस्लामपुर गाँव के जनप्रतिनिधि जाँच को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, उनकी भूमिका संदिग्ध है। यदि 4 दिन में प्रभावी कार्रवाई नहीं होती है तो इस हाईवे को जाम कर दिया जाएगा और बगड़ थाने का घेराव किया जाएगा। वहीं इस अवसर पर भाजपा नेता बबलू चौधरी ने बगड़ थाना अधिकारी की भूमिका भी संदिग्ध बताई। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कोई नक्सली इलाका नहीं है। क्षेत्र में 3 मर्डर हो जाते हैं, देर रात तक शराब की दुकानें खुली रहती हैं और अवैध दुकानें इनके द्वारा खुलाई गई हैं। भाजपा नेता बबलू चौधरी ने इस मामले को लेकर इस्लामपुर ग्राम पंचायत सरपंच, पंचायत समिति सदस्य की संदिग्ध भूमिका की जाँच की मांग भी की है। वहीं बता दें कि जैसे जैसे घटना को दिन बीतते जा रहे हैं, क्षेत्र के लोगों में पुलिस की कार्यप्रणाली और मिलीभगत की आशंका के चलते आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 20 सितंबर को संतोष देवी के पुत्र राहुल सैनी के साथ आरोपी ने घर में घुसकर मारपीट की थी। मारपीट की भयानकता को उसके शरीर पर इतने दिन बीत जाने के बाद भी पड़े हुए निशानों को देखकर समझा जा सकता है। शेखावाटी लाइव ब्यूरो रिपोर्ट, झुंझुनू। 20 तारीख को इस्लामपुर में एक घटना घटित होती है और उसकी FIR बगड़ थाने में दर्ज हुई। 2 दिन तक उस लड़के की इंजर्ड की मेडिकल तक नहीं कराया गया। 2 दिन के बाद जब जिला पुलिस अधीक्षक से बात की गई, उसके पश्चात FIR दर्ज करके मौका मुआयना करने गए और जिस समुदाय के लोगों ने घर में घुस के एक महिला के साथ जिस तरीके से बाल पकड़ के घसीटने की और जिस तरह का अभद्र प्रदर्शन किया, घर में घुस के जो मारपीट करी, आज तो इतना समय बीतने के बाद भी आपको इंजर्ड की फ़ोटो दिखाएंगे। उसके सरिये पाइपों से किस तरीके से उसके साथ मारपीट की गई है। आज जब ग्रामीणों ने इस बात की शिकायत की कि मात्र गांव के ग्राम पंचायत इस्लामपुर के सरपंच साहब और पंचायत समिति मेंबर लड़के को यहां आइयो उनको कह के मुलजिम को बुलवाते हैं, 151 में अपनी गाड़ी से छोड़ के जाते हैं और वापस जाके मुस्तगिस के घर में जाके ये धमकियां देते हैं कि हम तो 151 में बंद करवा के आ गए, घर में घुस के मारपीट करने का और ये केस दबा दिया जाएगा। निष्पक्ष जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जिस आदमियों ने यहाँ जो मुलजिम को छोड़ के गए हैं और वापस जाके पंचायत समिति मेंबर ने जो घर में जाके मुस्तगिस के परिवार को धमकाया है, जिस तरह की धमकियां दी है, उसका भी हम अभी प्रार्थना पत्र यहाँ बगड़ थाने में दे के जाएंगे। उसकी भी जांच होनी चाहिए कि कोई आदमी इतना बेलगाम होके और मुलजिमों को अपनी गाड़ी से छोड़ के जाते हैं और जाके मुस्तगिसों को धमकाने का काम करते हैं, तो इसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। मैं इनको आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये जो इस्लामपुर में जो माहौल बना रखा है और बगड़ इंचार्ज साहब, ये आज नहीं है, अभी भी आपने देखा होगा ये कोई नक्सली एरिया नहीं है। 3 मर्डर हो गए, शराब की दुकानें लेट तक खुली रहती हैं। ये कारनामे किसी से छुपे हुए नहीं है। ये
अवैध दुकानें लगवाते हैं और जिस तरीके से बढ़ावा किसी भी राजनीतिक लोगों के कहने से और इनकी जांचें प्रभावित होती हैं, ये संदिग्ध है। और इस बात का 4 दिन का हमने अल्टीमेटम दिया है। अगर सही दिशा में जांच के लिए स्वतंत्र हैं, अगर हमारे आदमियों के बयान नहीं लिए, अब जब हम थाने पहुंचे हैं तो वो बयान ले रहे हैं गवाहों के, तो ये इनकी शिथिलता और इनकी उदासीनता दर्शाती है। और 4 दिन के बाद इन्होंने जो कहा है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी और मात्र 151 में बंद करके इस मुकदमे में लिपापोती करने की कोशिश की, तो ये हाईवे जाम कर दिया जाएगा और इस थाने का घेराव किया जाएगा और इन SHO साहब की जो गतिविधियां हैं वो बिल्कुल संदिग्ध हैं। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।